जय हिंद। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सोवर इंग्लिश। और आज हम आपसे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 का जो क्वेश्चन है रानी सिद्धांत साहब का क्या तात्पर्य है उसके महत्व पे चर्चा कीजिए। इसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। देखिए, इतना सारा सिलेबस है, समंदर है ये, आपको सारा नहीं पढ़ना है क्योंकि ये आपके काम का है ही नहीं। बात समझ गए? आपका पेपर 75 नंबर का आएगा और जो एग्जामिनर है वो आपके लिखे हुए जितना भी वो पेज है आपका वो भरा हुआ है उसके हिसाब से आपको नंबर देगा। ठीक है? अगर आप, मैंने बताया क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है, लेकिन अगर आपने पेज लिखे हैं और अगर आप वो 6 पेज में मैक्सिमम 8 ही पेज जाना है आपको, क्योंकि 75 नंबर का पेपर है, 4 क्वेश्चन करने होंगे और आप ज्यादा भी लिखोगे तो भी वो वेस्ट है आपका। और शायद आपको नहीं भी आ रहा है बट आप थोड़ा सा इमेजिनेशन करके यदि आप उसके विचारों को, उन व्यक्तियों के जिन पे उनका विचार था, थोड़ा सा अगर आप पढ़कर उनको लिख दोगे तो शायद एग्जाम में आपको नंबर दे देगा और आपका सेमेस्टर 1 बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है? ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपको पहली क्लास में लेकर आ रहा हूँ क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ज्यादा देखो 50 क्वेश्चन 50 यूट्यूब चैनल अलग अलग पढ़ाएंगे, मत भागो उनके पीछे। जिन्हें जिन्हें 8-10 पढ़ लो, बात समझ गए, उनमें से कोई 4 ही आने हैं और उन 4 से अपना सेमेस्टर 1 निकाल लो। बाकी क्या, अगर बनना है कुछ पढ़ना है तो फिर अपनी बुक लाओ, घर पर बैठो आराम से, उससे पढ़ लो। बात समझ गए? बट अभी हमें क्या है, हमारा फोकस इस पे पेपर निकालने पे। ठीक है? हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अभी हम क्या करें, हम पूरी बुक पढ़ें, पूरा समराइज करें उनको। तो बस मोटा मोटा हम पहले उनको समझ लेते हैं चीजों को कि चीजें क्या हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो हमारा पेपर है वो हमें लेंथी लिखना है, कैसे हम पेपर को लेंथी कर सकते हैं। देखो, पेपर को लेंथी करने का एक ही रीजन है कि आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि शायद ही कोई बच्चा मेरे ख्याल से 8 पेज का क्वेश्चन याद कर पाएगा एज इट इज। तो आप पॉइंट्स पर काम कीजिए, उन पॉइंट्स को समराइज कीजिए, बार बार उन पॉइंट्स को याद कीजिए और पेपर में आपके काम आएंगे आपके पॉइंट्स। तो हम पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। यदि आपको इनका पूरा एकदम पूरा बिल्कुल एकदम ही आप इनको पढ़ना चाहते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन हमेशा डिफाइन करके चाहिए पूरा जो हम 6 नंबर में लिख पाए, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा हमारे नंबर पे। इसका पूरा पीडीएफ मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है? देखिए, क्वेश्चन जो है राजनीतिक सिद्धांत साहब का क्या तात्पर्य है उसके महत्व पर चर्चा कीजिए। आप सोचिए, राजनीतिक सिद्धांत पूछ रहा है इसके अंदर, मतलब ये बात तो कंफर्म है कि जो भी हमसे वो पूछ रहा है वो राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है। तात्पर्य क्या है उसके महत्व पे, तो मतलब हमें यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत का मतलब बताना है और उसके महत्व पे चर्चा करनी है कि किस किस व्यक्ति ने राजनीतिक सिद्धांत के बारे में क्या क्या बताया। देखिए, सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप देखिए कि उस क्वेश्चन में कितनी चीजें पूछी जा रही हैं। वो एक चीज पूछ रहा है, 2 चीज पूछ रहा है, या फिर वो उस पर्टिकुलर चीज के बारे में अलग अलग विचार पूछ रहा है। देखिए, इसमें इसका मेन टॉपिक राजनीतिक सिद्धांत ही है, परंतु ये उस पर लोगों के महत्व और चर्चा का विषय बना रहा है। मतलब ये चाहता है कि आप टॉपिक बनाओ राजनीतिक सिद्धांत, बट उसके बारे में विभिन्न लोगों के क्या विचार थे, राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र क्या होता है, वो किस प्रकार हम उसका अध्ययन करते हैं, हमारे लिए राजनीतिक सिद्धांत क्यों इंपॉर्टेंट है, हम उसको समझेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले आप इसके अंदर राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा बताएंगे कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो क्या है। इसकी परिभाषा बताते हुए आप फिर इसके बाद जो लोगों के विचार हैं वो बताइएगा। फिर आप उसके बाद जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका क्षेत्र क्या है वो बताइएगा। जैसे मान लीजिए आपने एक पन्ने के अंदर राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा बता दी, दूसरे पेज में आप राजनीतिक सिद्धांत के जो लोगों के विचार हैं या हम इसमें किसका अध्ययन करेंगे वो बताओगे और फिर विचारों के क्या बनेंगे आपके पॉइंट्स। जैसे मैं आपको समझाता हूं। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत 2 शब्दों से मिलकर बना है, राजनीति प्लस सिद्धांत। राजनीति का मतलब क्या है? राजनीति का मतलब होता है राज करने की नीति, जहां पे राजतंत्र है और उसकी एक नीतियां हैं। क्योंकि कोई भी देश हो, जिस देश में राजतंत्र हो, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे सैनिक तंत्र हो, उसका एक अपना चलाने का क्या होता है, एक तरीका होता है जिसके माध्यम से वो अपने सरकार, अपनी शासन, अपने प्रशासन को चलाता है। हम इसी को समझेंगे कि कैसे हम, वो लोग जो आदिवासी थे उनका भी एक समाज था जिसमें कुछ रूल होते थे, उनका मुखिया होता था, उनका चुनाव होता था, फिर वही राजतंत्र बदला। राजतंत्र के अंदर भी रूल होते थे, मुखिया का चुनाव होता था और वही आगे चलकर लोकतंत्र का रूप लेगा। पर लोकतंत्र में भी कुछ रूल होते हैं जिसे हम संविधान कहते हैं, वो भी हमारे संविधान के अनुसार ही लोकतंत्र चलता है। हर सरकार के अंगों का एक कार्य होता है, जैसे राष्ट्रपति के कार्य हो गए, सरकार के कार्य हो गए, कार्यपालिका, न्याय, सब एक संविधान के अंदर समाविष्ट है। इनमें उनके कार्य, उनकी शक्तियों का वर्णन है और जो हमारे अधिकार हो गए, एक नागरिक कर्तव्य हो गए, ये सारा हमारे संविधान, हमारी राजनीति के क्षेत्र में समाहित है। राजनीति एक बहुत बड़ा जाल है।
आप समझ गए। महात्मा गांधी खुद कहते थे इसके बारे में कि राजनीति जो है वो एक मकड़ी का जाल है, एक सांप की कुंडली है जिसने तुम्हें घेर रखा है और इससे जूझने के सिवाय तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि तुम राजनीति के हर एक क्षेत्र से इफेक्टेड हो, तुम बच ही नहीं सकते, क्योंकि राजनीति एक बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, क्योंकि राजनीति का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। समझेंगे हम इसको। जैसे राज्य सिद्धांत दो शब्दों से मिलकर बना है, राजनीति प्लस सिद्धांत। राजनीति का मतलब क्या होता है? राज करने की नीति की, कोई सरकार अपने देश में किस प्रकार राज करती है। जैसे अफगानिस्तान है, वहां पे तानाशाही है, बंदूक और डर के दम पर वो शासन कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो सैनिक तंत्र है। जैसे भारत है, दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक बड़ा लोकतांत्रिक देश, भारत में लोकतंत्र है, भारत में लोकतांत्रिक शासन है। भारत जैसे ब्रिटेन है, वहां पे लोकतांत्रिक प्लस राजतंत्र दोनों ही प्रकार का शासन है। तो हम समझेंगे कि राजनीति के अंदर कितने प्रकार के शासन होते हैं। देखिए राज्य सिद्धांत में हम राज्य मतलब देखिए, जब तक राज्य का मतलब आपसे ये ना कहे कि वो एक कोई राज्य हरियाणा है, पंजाब है, तब तक आप राज्य का मतलब हमेशा क्या मानेगा? सरकार। क्योंकि पॉलिटिकल के अंदर वो कुछ मतलब, जैसे आपसे कहेगा पूर्व का मतलब दिशा ना बोले तब तक उसका मतलब आप मानोगे पहले, और उत्तर का मतलब जब तक वो आपसे ना बोले कि उत्तर का मतलब एक दिशा है तब तक आप मान लोगे नया। तो राज्य यहाँ पर कौन है? राज्य एक अंग है। किसका अंग है? सरकार का। जो सरकार है उसी को राज्य बोलते हैं। इसी की जिम्मेदारी है अपने क्षेत्र, अपने नागरिकों की सुरक्षा, उनके कार्यों, उनकी इच्छाओं, अभिव्यक्तियों को पूरा करना, और उसके अंगों की चर्चा करते हैं। और सिद्धांत शब्द जो है, देखिए राजनीति सिद्धांत, जो सिद्धांत शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, राजनीति प्लस सिद्धांत। और सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द थ्योरिया से हुई है, और आप सभी जानते हैं कि सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में थ्योरी, और इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? पॉलिटिकल थ्योरी। और जिसका अर्थ है राजनीति के समग्र क्षेत्रों और उन सभी अंगों पर विभिन्न विचार। मैंने क्या बोला आपसे कि राजनीति सिद्धांत में सिद्धांत शब्द का जो अर्थ है वो है कि राजनीति के जो समग्र मतलब जितने भी राजनीति के अंदर अलग अलग विचार हैं, अलग अलग उसके अंग हैं, उन पे लोगों के विचार, विचारकों के विचार, आप समझ गए, उनके क्षेत्र, उनके सभी अंगों पर विभिन्न विभिन्न विचार, जिसमें हम राजनीति का अर्थ, उसकी परिभाषा को समझ पाते हैं। राजनीति सिद्धांत हम समझ पाते हैं कि राजनीति का हमारे जीवन से क्या जुड़ाव है। भैया ये बताओ, मैंने अभी आपसे क्या बोला? महात्मा गांधी भी ये बात बोल रहे थे कि राजनीति हमारे जीवन से जुड़ी हुई है और हम उससे जुड़े हुए हैं। जैसे आप, सरकार आपकी है और सरकार आपकी है, तो आपने तो सरकार को बनाया ना, तो आप सरकार के, सरकार आपकी हुई। तो वैसे ही राजनीति किसके लिए बनाई गई है? जनता के लिए, नागरिकों के लिए। और इसीलिए हमने क्या बोला? राजनीति सिद्धांत को हम समझ पाते हैं क्योंकि वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। एक आदर्श राज्य के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, सरकार उसके अंगों को क्या सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, एक अच्छी सरकार कैसी होती है, उसको हम इसी राजनीति सिद्धांत के अंदर पढ़ते हैं। बात समझ गए? देखिए राजनीति सिद्धांत एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। मैंने बताया विभिन्न विचारों को जो थे उन्होंने अपने विचार दिए, अपने विचारों से उन्होंने राजनीति के महत्व, उसकी परिभाषाओं को डिक्लेयर किया कि राजनीति क्या है। अलग अलग विचारों के अलग अलग परिभाषाएं हैं। जैसे हो सकता है कोई आपसे पूछे कि माँ की परिभाषा क्या होती है, तो शायद आप एक परिभाषा को सटीक नहीं बता सकते, क्योंकि उसकी बहुत सारी परिभाषाएं जो निकल कर आएंगी। तो सेम वैसे ही राजनीति को लेकर अलग अलग विचारकों के अलग अलग विचार थे, और इसी प्रकार हमने बोला राजनीति के अंदर हम राज्य के स्वरूप का अध्ययन करते हैं कि राज्य का स्वरूप कैसा होता है। राजनीति सिद्धांत के अंदर हम सरकार का, उसकी संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, और हम संसद का अध्ययन करते हैं। ये हमारे किस प्रकार हमारे अंगों, जो ये सरकार के अंग है, हमारी इच्छाओं, हमारी आवश्यकताओं को, हमारे देश के शासन को चलाने में भूमिका निभाते हैं। सरकार पर, राज्य पर विभिन्न विचारों के विचार की, सरकार को लेकर, राज्य को लेकर विभिन्न विचारों ने क्या विचार दिए कि एक सरकार कैसी होनी चाहिए। जैसे आप सभी जानते हैं कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और मौर्य वंश के संस्थापकों के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ था मौर्य वंश की स्थापना में। बात समझ गए? और मैंने बताया उन्होंने भी एक विचार, अपनी पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने बताया था कि राजा को एक अपनी प्रजा के प्रति कैसा होना चाहिए, एक राजा के अंदर क्या गुण होने चाहिए। तो वैसे ही जैसे आपके आशीर्वाद हो गए, पॉलस्वी हो गए, कॉल के पेपर हो गए, डेविड हेरल्ड हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, इन्होंने राजनीति के बारे में अलग अलग विचार दिए कि राजनीति क्या है, इसको हम किस तरह देख सकते हैं, और इस प्रकार राजनीति सिद्धांत पर विभिन्न विचारों के विचार। तो देखिए मेरी बात क्या है आपसे कि सबसे पहले जब ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो लगभग आप एक पन्ने के अंदर आप राजनीति सिद्धांत की परिभाषाएं बताएंगे, और यहां से लेकर आप यहां तक क्या बताएंगे कि राजनीति सिद्धांत के अंदर किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। फिर यहां पर आप क्या बताएंगे, आपका जो सेकंड पेज होगा उसमें करीबन आपका 2 से 2.5 पेज के अंदर जाएगा राजनीति सिद्धांत पर विभिन्न विचारकों के विचार। जैसे कि 5 विचार मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन 5 विचारकों का आपको पॉइंट्स बनाना है, एज अ पॉइंट आपको याद
व्यवहार करके आशीर्वाद, जैसे राजनीति सिद्धांत में आशीर्वाद के विचार क्या है, फिर उसे आपको डिफाइन करना है। बात समझिए, जैसे मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट में बताता हूँ आपको कि क्या क्या उनके विचार थे, जैसे भी देखिएगा। बात समझिए, पोलस्वी के क्या विचार थे, कौन गए पर गए, फिर इनको डिफाइन करना है आपको। समझिए कैसे करना है, देखिए देखो ये है जैसे इसमें अभी आपका लास्ट उसके बाद जो विचारकों के पॉइंट सुना हो गया, तो उसमें आशीर्वाद, पॉलस्वी, कॉल के पेपर, डेविड हेड और गांधी जी, ये 5 आपके विचारक। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत विचारक मिलेंगे आपको, 5 याद कीजिए, इनके बारे में विस्तृत तरीके से पढ़िए और लगभग 2-2.5 15 मिनट में डिफाइन कर दीजिए कि इनके विचार। देखो आशीर्वाद पॉइंट बन गया हमारा, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने क्या विचार दिया, ये हमारे नोट्स में लिखा रहेगा, ठीक है। आप उसके नोट्स में से पूरा विचार इनका पढ़िए, मैं आपको मेन में बता देता हूँ उन्होंने क्या विचार दिया उसको आप समझिए। बाकी जो हमारे नोट्स रहेगा उसमें आपको पूरा डिफाइन करके एकदम विचार इनका दिया रहेगा, आप समझिए। जैसे आशीर्वाद ने क्या कहा, इनके अनुसार राजनीति सिद्धांत में हमें नागरिकों के तथा राज्य के बीच क्या संबंध होने चाहिए उनका अध्ययन करना है। मतलब राजनीति सिद्धांत में आशीर्वाद के अनुसार क्या होता है, आशीर्वाद कहते हैं कि राजनीति सिद्धांत में हमें एक नागरिक और एक राज्य, इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है भाई बताओ। देखो क्या कोई ऐसा देश होगा जहां नागरिक ना हो, और क्या कोई ऐसा नागरिक होगा जो किसी देश से संबंधित ना हो, क्योंकि नागरिक और प्रजा और एक व्यक्ति में अंतर होता है। नागरिक उसको बोलते हैं जो किसी देश, किसी क्षेत्र, किसी संप्रभु क्षेत्र के एरिया में आता है, उसके क्षेत्र में आता है, उसी को हम नागरिक बोलते हैं। उसको प्राप्त होते हैं सभी अधिकार। जैसे भारत में हम भारत के नागरिक हैं और हमें भारत में मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो हमारी सरकार हमें ये मौलिक अधिकार किस प्रकार दे रही है, इनकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं हम, कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, इन पे कब हमारी सरकार बैन लगा सकती है। तो यही बात बताता है आशीर्वाद कि एक राज्य अपने नागरिकों को क्या अधिकार देता है और एक नागरिक अपने राज्य के लिए क्यों इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि भैया मैंने क्या बताया, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है, दोनों एक दूसरे के पूरक। ना तो राज्य बिना नागरिक चल सकता है और नागरिक बिना राज्य के भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई व्यक्ति होगा ना, उसकी तो कोई पहचान होगी कि हाँ मैं XYZ देश में रहता हूं, मैं भारत का वासी हूं, मैं कहता हूं। बात समझ गए। तो वैसे ही पॉलस्वी ने क्या कहा, पॉलस्वी के अनुसार राजनीति सिद्धांत एक जाल है। क्या एक जाल, इसमें हम उन घटनाओं, उन क्रांति, उन आंदोलनों का अध्ययन करते हैं जिनसे होते हुए हमारे अधिकार प्राप्त हुए। देखो आप सभी जानते हो कि हमारे पास जो अधिकार आज हैं, क्या वो आजादी से पहले हमारे पास अधिकार थे? जी नहीं, क्योंकि वो अधिकार जो हमारे पास आज हैं वो आजादी से पहले नहीं थे, क्योंकि आजादी से पहले जो शासन था, जो राजनीति थी, वो अलग थी। वो एक प्रकार की ऐसी राजनीति थी जहां पर हमारे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो रूल कर रही थी। उनके बनाए गए रूल्स, उनके बनाए गए कानून हमारे पर लागू होते थे। उससे पहले राजतंत्र था, राजा का शासन था, जो उनके द्वारा बनाई गई नीतियां हमारे पर लागू की जाती थी। पारंपरिक उनके जो कह सकते हो आप, जो उनके नियम थे, उन्हीं के द्वारा हम समाज को चलाते थे। परंतु धीरे धीरे हमारी जनता ने, हमारे लोगों ने बलिदान दिया, संघर्ष किया, बात समझ गए, और हमें हमारे अधिकार प्राप्त हुए, जिनके लिए हमने काफी लंबी लड़ाई लड़ी। बात समझ गए। और इसमें हमारे बहुत सारे लोगों का योगदान था, जिनसे होते हुए हमें हमारे अधिकार मिले। और आज हम कह सकते हैं ना कि हमारे पास हमारे अधिकार हैं, क्योंकि हमारी सरकार हमें वो अधिकार देती है, हमारे राज्य हमें अधिकार देता है। और वही बताता है पॉलस्वी कि हम राजनीति सिद्धांत के अंदर यही तो पढ़ते हैं कि कैसे हमें ये सिद्धांतों के, राजनीति सिद्धांतों के अंदर जो हमारे अधिकार हैं, कैसे हमने उनको प्राप्त किया। उसके लिए हमने, महात्मा गांधी जी ने, भगत सिंह जी ने अपना बलिदान दिया, हमने भारत छोड़ो आंदोलन, हम नमक आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, ये सब चलाए हमने। बात समझ गए। उनका विरोध किया, राजतंत्र खत्म किया, हमने गुलामी के जो जंजीर थी उसको तोड़ा, और हमने अपने अधिकारों को प्राप्त किया। हमारी संविधान सभा, भीमराव अम्बेडकर और उन तमाम 289 लोगों का जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया। बात समझ गए। बहुत योगदान 299 लोगों का जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया। बात समझ गए। देखिए, और इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, पॉलस्वी के अनुसार क्या कहता है पॉलस्वी कि राजनीति सिद्धांत में हम उन चीजों का अध्ययन करते हैं जैसे जिन चीजों से होते हुए, जैसे घटनाएं जिनसे हमें अधिकार मिले, वो क्रांतियां जिन्होंने हमारा अधिकार दिलाया। जैसे 1800 की क्रांति जो हमारा पहली क्रांति थी, जिसके बिहाफ पर हमें आगे चलकर अंग्रेजी शासन की जो नींव थी उसको हिलाया, ठीक है। और उसके बाद कुछ आंदोलन, जैसे मैंने आपको बताया नमक आंदोलन, और आपका क्या नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। ये सारी जो हमने घटनाएं करी, इन सभी चीजों से होते हुए हमें आजादी मिली, हमारे अधिकार मिले,
नागरिक बने हम और हमारे देश में संप्रभुता, अखंडता और हमारी पावर हमारे हाथ में आई और हम अपने नागरिकों को वो अधिकार देने में सक्सेसफुल हुए जो उन्हें पहले नहीं मिलते थे। कॉल के पेपर कहता है कि राजनीति सिद्धांत को पढ़कर हम अपने अधिकार और कर्तव्य, देखो भैया जहां आपके अधिकार है वहां आपके कर्तव्य हैं, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। बात समझ गए? बिना कर्तव्यों के अधिकार अधूरा है और अधिकारों के बिना कर्तव्य अधूरा है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपकी सरकार आपको कुछ अधिकार दे रही है तो वो भी तो आपसे चाहेगी कि आप उसके लिए कुछ कर्तव्य निभाओ। इसीलिए हमारे संविधान में जिस प्रकार हमें भाग 3 में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, बिल्कुल उसी प्रकार हमारे 11 मौलिक कर्तव्य भी हैं जो हमें अपने देश के लिए करने पड़ेंगे। बात समझ गए? क्योंकि कोई बाहर का व्यक्ति थोड़ी आकर हमारे कर्तव्य को निर्वाह करेगा, हमें ही अपने कर्तव्य को भी पूरा करना होगा, क्योंकि अधिकार हमें मिले हैं तो हमारे पर कर्तव्य भी हैं। बात समझ गए? देखिए हमने क्या बोला कि हमारे अधिकार और कर्तव्यों का हमें बोध होता है कि हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं और हमें किन किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें राजनीति सिद्धांत में अपने अधिकारों का ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारे पास जो अधिकार हैं वो कैसे अधिकार हैं, हमें किन किन क्षेत्रों में वो अधिकार मिलेंगे और हम राज्य की भूमिका को समझ पाते हैं कि अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो उसमें एक सरकार, एक राज्य की क्या भूमिका होती है। और मैंने बताया आपको इस प्रकार कॉल के पेपर के अनुसार राजनीति सिद्धांत के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? राजनीति सिद्धांत के अंदर हम अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों को पढ़ते हैं कि हमें क्यों प्राप्त है, कैसे प्राप्त है और हमें अपने अधिकारों को प्राप्त जब हम हो जाते हैं तो जब हम अपने अधिकारों को पढ़ते हैं तभी तो हमें पता चलता है ना कि हमारे पास जो अधिकार है हम उनका यूज कैसे करेंगे। आप खुद सोचिए, एक व्यक्ति जिसको अपने सभी अधिकार पता है और एक व्यक्ति जो अपने अधिकार नहीं जानता, तो शायद वो अपने अधिकारों की मांग भी ना कर पाए क्योंकि वो जानता ही नहीं है अपने अधिकारों को। और एक व्यक्ति जो जागरूक है, जो अपने मौलिक अधिकारों को जानता है, जिसे पता है कि हाँ मेरी इस काम को, जैसे आपके मान लो क्षेत्र में आप जहां रहते हैं स्थानीय क्षेत्र में, वहां पे कोई सड़क या कोई पार्क है या फिर कोई मान चलिए खत्ता है एमसीडी का, वहां बहुत गंदगी है, सड़क टूटी हुई है, पार्क में पानी भरा हुआ है, तो आप अपने स्थानीय सरकार से कहोगे ना कि आप इसका जो समस्या है इसका हल कीजिए, क्योंकि ये आपको पता है ये आपका क्या है, अधिकार है, क्या है आपका अधिकार, और आपको पता है कि कर्तव्य है किसका, सरकार का, तो करवाएंगे ना। बात समझ गए? तो ये तभी तो होगा ना जब आपको पता होगा कि किसके अधिकार हैं और ये किसका कर्तव्य है। बात समझ गए? तो इसीलिए कॉल पेपर क्या कहता है कि हमें राजनीति सिद्धांत के अंदर पढ़ना चाहिए कि जो हमें अधिकार मिले हैं वो हमें कौन देगा, हमें कौन से अधिकार मिले हैं और हम किनकी मांग कर सकते हैं। हमने क्या बोला, डेविड हैड के अनुसार, इनके अनुसार हम राजनीति सिद्धांत के अंदर विचारों, मैंने भी आपको बताया कि सारे विचार लिखते हैं। देखो, जो अपने विचारों से किसी चीज के बारे में कहता है, अपने थॉट्स बताता है, अपने विचार बताता है, उसे ही हम कहते हैं विचार, फिलोसफर। आप समझ गए? और इनके अनुसार विचारों, धारणाओं और शक्तियों का समूह है क्या, राजनीति सिद्धांत। क्योंकि राजनीति सिद्धांत क्या पढ़ते हैं, लोगों के विचार, धारणाओं के और शक्तियों में कि कौन सा कार्य किसका है, कौन शक्ति किसकी है, यही अध्ययन करना हमारा क्या है, राजनीति सिद्धांत। राजनीति सिद्धांत के अंदर शक्तियों को अध्ययन करते हैं। और यही बात देखो गांधी जी ने क्या बताई, गांधी जी ने कहा कि राजनीति सिद्धांत एक मकड़ी का जाल, एक सांप की कुंडली है। क्यों? क्योंकि उनका मानना यह था कि राजनीति हमें हर क्षेत्र में घेर रखा है और हमें इससे जूझने के अलावा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि आप एक बात सोचिए, देखिए आपकी शिक्षा को लेकर सरकार काम करती है, आपके स्वास्थ्य को लेकर सरकार काम करती है, आपके खाने पीने को लेकर, मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरकार का कर्तव्य है और वो आपका अधिकार भी है। क्योंकि जैसे आपने कोरोना के अंदर देखा होगा, सरकार ने आपको अस्पतालों में, बात समझिए, आपका इलाज करवाया। बात समझिए, सरकार मुफ्त योजनाएं लेकर आती हैं। और क्यों? क्योंकि सरकार द्वारा हमारे जो अधिकार है, हमारी जो मांग है, उनको पूरा किया जाता है। और यही बात महात्मा गांधी जी भी कहते हैं कि हम सांप की कुंडली हैं, सांप की कुंडली में हम घिरे हुए हैं और ये राजनीतिक सांप की कुंडली है। बात समझ गए? क्योंकि राजनीति हमारे हर क्षेत्र से जुड़ी हुई है, आपके स्थानीय क्षेत्र, आपके नेशनल, आपके इंटरनेशनल, ये आपका क्या है, आपका भविष्य तय करती है। क्योंकि अगर एक अच्छी सरकार होगी तो नागरिक और उसका जीवन भी एक अच्छा नागरिक का जीवन होगा, और अगर सरकार बुरी होगी तो आप सभी जानते हैं कि आपका जीवन भी बुरा हो जाएगा। जैसे आप देखिए भारत में और अफगानिस्तान में अंतर देखिए। जैसे आप देखिए चाइना की गवर्नमेंट जो है वो सरकार है वहां पे, बट वहां पे सरकार क्या है, लोकतांत्रिक सरकार है। वहां पे लोगों की सरकार अपनी जो चुनने की प्रोसेस है वो अलग है। जैसे चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उन्होंने क्या कर दिया, संविधान में अपनी शक्तियों को बढ़ा लिया और वो शक्तियों का क्या कर दिया, उन्होंने मिसयूज कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं जब तक मृत्यु नहीं हो जाती मैं तब तक राष्ट्रपति रहूंगा। तो शक्तियां वहां उनके पास है, सरकार है, बट क्या वो जनता के अनुसार सरकार चला रहे हैं? नहीं। समझ गए ना? क्योंकि वहां पर जनता को अपनी सरकार चुनने का अधिकार ही नहीं दिया उन्होंने।
समझ गए, बहुत देश हैं। तो इसी को हम समझते हैं राजधान के अंदर कि सरकार कितने प्रकार की होती है, सरकार में क्या लोग कर्तव्य होने चाहिए, सरकार में एक रूल क्या होता है, नियम कहां से बनते हैं, किस सरकार की क्या शक्तियां होती हैं, उसके क्या कार्य होते हैं। देखिए जो मैंने अभी आपको बताया, अभी इसके अंदर लगभग 2-4 पेज जाएंगे, 2 पेजों का और है कि इसके अंदर हम राज्य उसका अध्ययन, बात समझ गए, इसके अंदर हम सरकार का अध्ययन, तो आप इसके अंदर और पॉइंट्स बनेंगे कि हम राज्य में किस किस प्रकार के राज्यों को पढ़ते हैं, सरकार के अंगों में हम कौन कौन से अंगों का अध्ययन करेंगे, ठीक है, और हमें कौन कौन से अधिकारों का बोध होता है इसमें, तो ये सारा इसके अंदर भी और पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, जो हमारे पीडीएफ में एक नोट्स है उसमें आपको बिल्कुल विस्तृत तरीके से प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा, नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर है, आप वहां पे हमें कीजिएगा, हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। और इस प्रकार से मैं बताया आपको, जो ये आपका क्वेश्चन है पेपर के अंदर, आपको ध्यान रखिएगा कि पेपर में एग्जामिनर आपको लिखने के नंबर देगा, ठीक है। पेपर आपका कैसा आपने याद किया है डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करेगा आपने कितना इसको लिखा है। और लिखने के लिए मैंने पढ़ाया था, आप याद मत कीजिए, आप पॉइंट्स को याद कीजिए और जो कहानियां हैं उनको समझिए, ठीक है। इस तरह आपका आंसर बहुत सुंदर जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।